कि हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम ये आइन की बालादस्ती, आइन की हिफाजत, अदालत के हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर अल्टीमेटली सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। फिर से सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात जिसके लिए शुरू किए गए थे वो इसलिए था कि हम कोई हल, सियासी हल ढूंढ सकें जो कौम और मुल्क के लिए बेहतर हल हो। तो एक तरफ तो वो मकसद है और दूसरी तरफ ये इंसिडेंट हो गया। तो मेरे नज़र में बेहतर फैसला तो ये होगा कि हम नेशनल इंटरेस्ट को, जो मुल्क और कौम के लिए बेहतरी है, उसको प्रेसिडेंस दें, उसकी तरफ हम माइल रहें। और ये इंसिडेंट जो हुआ है इसको हम कंडेम करके इसकी तहकीकात भी कराएं, लेकिन साथ साथ उसको रुकावट ना समझें मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए। ये मेरा ज़ाती एक ओपिनियन है। अगर आप इसका मज़ीद अगर कोई हल ढूंढ के लाते हैं हमारे सामने और वो आइन और कानून के मुताबिक हुआ तो हम उसको फिर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आप ये समझें कि अगर ये नहीं होता तो हमारा 14 वाला जो हमारा फैसला है इलेक्शन डेट वाला, वो तो कायम है अपनी जगह। देखें, डिटेल्स तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि हमारी एक फैसला यही हुआ था कमेटी में कि ये इसको सारा कॉन्फिडेंशियल रखेगा, रखा जाएगा, सिर्फ लीडरशिप को बताया जाएगा। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि हर चीज डिस्कस हुई है 2 दिन। मुख्तलिफ तारीखें भी हुई हैं, मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट भी हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म की परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस भी बताई गई हैं। और उसके बाद फैसला ये हुआ था कि जो 2 कॉन्क्रीट प्रपोजल हैं, यानी कि जो ऐसे प्रपोजल हैं जिनको कंसिडर किया जा सकता है हमारी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी, वो उन अपने अपने प्रपोजल्स को लेके जाएंगे अपनी लीडरशिप के पास और वहाँ डिस्कस करेंगे। हमारा मसला इतना ज्यादा नहीं क्योंकि हमारी तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनकी पीडीएम भी मुख्तलिफ जमातों की, और उसमें एक जमात ऐसी है जो कि बल्कि 2 जमातें शायद ऐसी हैं जो कि उस कमेटी का हिस्सा भी नहीं, और उसके अलावा पीपल्स पार्टी भी है, उनके अलायंस भी है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी है। तो हर पार्टी ने पहले अपनी लीडरशिप से पता करना है और उसके बाद अपनी लीडरशिप से पता करने के बाद खुद मुशावरत करनी है। तो हमने उनको ये बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया था कि ये जो भी प्रपोजल आपकी तरफ से फाइनल आएगा या जो भी आपका फाइनल फैसला होगा मंगल को जो आप बताएंगे, वो ऐसा फैसला होना चाहिए जिसपे फिर आपकी इंटरनल कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि हम ये नहीं कर सकते आपकी तरफ से कंसेंसस हुआ कि हम तो एक ही जमात हैं तो हमारा तो कंसेंसस आपके सामने आ जाएगा। सो ये एक पोजीशन है और आपने दुरुस्त फरमाया कि सबसे बेहतर हल तो वही है। लेकिन आपका चूंकि सवाल ये था कि अगर ये मुज़ाकरा फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, मैं उसके बारे में बता रहा था कि अगर फेल हो जाते हैं तो फिर यही होगा कि अदालत जो है वो अपना फैसला इंप्लीमेंट करेगी। जहां तक ये कहना है कि 14 दिन को इलेक्शन नहीं हो सकते, मेरा ख्याल है इलेक्शन अदालत जो है वो 14 दिन से अब आगे मजीद टाइम नहीं दे सकेगी, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने फैसला किया था। अब जिस तरह का भी इलेक्शन होना है वो 14 को ही होना है। अच्छा, ठीक है। और वैसे एक बात ये कहते चले अली जफर साहब के इस वक्त जो आर्टिकल 190 है जो कि इन्फोर्समेंट की एबिलिटी देता है ऑनरेबल कोर्ट को, वो आर्टिकल 190 तो इज स्टेयरिंग अस इन द फेस, उसकी तो लगता है जैसे पावर रही नहीं, क्योंकि आपने देखा कि उधर से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा हम लोग नहीं दे सकते, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा हम पैसे नहीं दे सकते। तो यानी इफेक्टिवली, हालांकि 190 मौजूद है लेकिन इफेक्टिवली और ऑपरेशनली तो कह दिया ना सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं, हम नहीं कर सकते। जी देखें, ये ऐसा एक इशू था जो कि मैं कम से कम एक कानूनदान की हैसियत से मुझे वो इमेजिन नहीं कर सकता था, मैं इसका सोच नहीं सकता था। लेकिन आप दुरुस्त कह रही हैं कि इस तरह की पोजीशन सामने लग रही है। इसीलिए आप देखें कि हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि हम ये आइन की बालादस्ती, आइन की हिफाजत, अदालत के हुक्म की इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर अल्टीमेटली सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। फिर से सड़कों पे आने के लिए तैयार है। ठीक है।
अली ये बताइएगा आप क्या चाहते हैं कि फाकी हुकूमत यानी डार साहब ने ही इज ओनली सेकंड टू द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा, फोन किया, कंडेम किया, तो इससे ज्यादा क्या आपका ख्याल है करना चाहिए जिससे आप लोगों को तसल्ली हो जो आप जिक्र कर रहे हैं? ये भी बताएं कि किसने किया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ तो सामने आए ना। लेकिन देखें, एक तरफ जो बड़ी अहम चीज़ है वो है नेशनल इंटरेस्ट। मुज़ाकरात जिसके लिए शुरू किए गए थे वो इसलिए था कि हम कोई सियासी हल ढूंढ सकें जो कौम और मुल्क के लिए बेहतर हल हो। तो एक तरफ तो वो मकसद है और दूसरी तरफ ये इंसिडेंट हो गया। तो मेरे नज़र में बेहतर फैसला तो ये होगा कि हम नेशनल इंटरेस्ट को, जो मुल्क और कौम के लिए बेहतरी है, उसको प्रेसिडेंस दें, उसकी तरफ हम माइल रहें। और ये इंसिडेंट जो हुआ है इसको हम कंडेम करके इसकी तहकीकात भी कराएं, लेकिन साथ साथ उसको रुकावट ना समझें मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए। ये मेरा ज़ाती एक ओपिनियन है, लेकिन बहरहाल अभी हतमी फैसला इस पे। अच्छा ये बताइएगा अली कि जो खबरें बाहर आ रही थी वो यही थी कि जो आपकी जो मुस्बित सोच है, बहुत से लोग मेजॉरिटी यही कह रहे थे मीटिंग में, क्या दुरुस्त है ये बात? जी, ज्यादातर यही थॉट था, लेकिन आई थिंक अल्टीमेट फैसला जो है अभी तक नहीं हुआ, अभी वो होगा कल तक। तो क्या मतलब अल्टरनेटिव क्या होगा अगर आप कहें कि जी मुज़ाकरात रोक देते हैं? और आप लोगों के लिए तो जाहिर है पीटीआई के लिए इलेक्शन बड़े अहम है, जैसे कि आपके लीडर बार बार कहते हैं कि हम तो इलेक्शन चाहते हैं, हम रोकना नहीं चाहते। तो अगर मुज़ाकरात रोक लेंगे तो उसमें तो नुकसान ही नुकसान है या नहीं? देखिए, ऑल्टरनेट तो बड़ा सिंपल है और वो ऑल्टरनेट सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बता दिया हुआ है कि जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है उन्होंने 14 मई का इलेक्शन की डेट फिक्स कर दी है। और जो आइन के मुताबिक है 90 दिन का जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत ही ये फैसला किया गया था कि 14 मई का तारीख होगी। सो हमारा अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते और ये कामयाब नहीं होते तो फिर पंजाब असेंबली की हद तक तो 14 मई को ही इलेक्शन होगा और उसको अदालत इम्प्लीमेंट करने जा रही है। तो ये सिर्फ अदालत ने ये कहा था, हदायत भी नहीं थी, कोई डायरेक्शन भी नहीं था, बल्कि एक सजेशन थी, एक तजवीज़ थी जो पॉलिटिकल पार्टीज को दी कि अगर आप चाहते हैं कि कोई और इसका हल हो, कि मसलन एक हल हो सकता है कि सारे इलेक्शंस इकट्ठे हों, तो अगर अदालत ने कहा था कि अगर कोई आप इसका मजीद अगर कोई हल ढूंढ के लाते हैं हमारे सामने और वो आइन और कानून के मुताबिक हुआ तो हम उसको फिर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आप ये समझें कि अगर ये नहीं होता तो हमारा 14 वाला जो हमारा फैसला है इलेक्शन डेट वाला, वो तो कायम है अपनी जगह, उसमें कोई रिव्यू भी नहीं हुआ, वो फाइनल हो गया। अच्छा, लेकिन तो नुकसान जी